प्राइम मूवर के तौर पे यहाँ पे एक डीसी मोटर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एसी मोटर इस्तेमाल करेंगे तो 3 फेज तो यहाँ पे भी देना होगा और वहाँ से हम आउटपुट लेंगे, बट वो एक नुकसानदेह है, मतलब हमें लॉसेस बढ़ेंगे। तो डीसी मोटर इस्तेमाल की जाती है। अब डीसी मोटर्स के हमने टाइप देखे थे, हमने सीरीज़ मोटर देखा था, हमने शंट मोटर देखा था, हमने कंपाउंड मोटर देखा था। अगर हम लोग सीरीज़ मोटर की इस्तेमाल करेंगे तो वो लोड के साथ ही ऑन करना पड़ेगा हमें, तो वो भी हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। या तो हम कंपाउंड मोटर को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग जो है शंट मोटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड मोटर को इस्तेमाल करेंगे तो 4 पॉइंट स्टार्टर होगा, उसके लिए और एडिशनल खर्चा होगा। इसीलिए नॉर्मली अगर आप देखते हो जितने भी अल्टरनेटर्स होते हैं वहाँ पे जो डीसी मोटर इस्तेमाल की जाती है वो शंट मोटर होता है। तो शंट मोटर है तो शंट मोटर के हमने कंस्ट्रक्शन सीखा हुआ है, एक फील्ड वाइंडिंग का सिरा होगा और दूसरा जो है वो आर्मेचर का सिरा होगा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ेंगे और हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये एक मोटर है तो मोटर का शुरुआत में बैक EMF 0 होता है, 0 होता है, और अगर हमने उसको डायरेक्टली सप्लाई के साथ जोड़ दिया तो आर्मेचर जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रोटेक्शन के लिए एक स्टार्टर के माध्यम से हम लोग इसको सप्लाई देते हैं। तो कनेक्शन करते समय हम लोग क्या करेंगे, मतलब आर्मेचर का एक सिरा और फील्ड का एक सिरा एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देंगे, उसको हम नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। पॉजिटिव सप्लाई जो है हम लोग जो हमारा स्टार्टर होगा उसके साथ जोड़ेंगे। ए का सिरा मतलब फील्ड का सिरा फील्ड के साथ, आर्मेचर का सिरा आर्मेचर के साथ और फील्ड का सिरा फील्ड के साथ जोड़ देंगे और स्टार्टर को हम रन कर देंगे। तो ये डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे एक पैनल बना हुआ है, तो पैनल क्या है कि हमारा जो भी हम डीसी मोटर या अल्टरनेटर्स है उसके यहाँ पे टर्मिनल्स है। अगर हम लोग इसको अच्छे से देखें या समझे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे एक लिखा हुआ है डीसी मोटर का, मतलब ये एक शंट मोटर है, उसको ऑन करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता होगी। तो ये स्टार्टर के 3 सिरे हैं, L मतलब लाइन सिरा, F मतलब फील्ड का सिरा, A मतलब आर्मेचर का सिरा। अब ये जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक डीसी मोटर्स है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डीसी मोटर्स के अंदर आर्मेचर के 2 सिरे होंगे और फील्ड के 2 सिरे होंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखो, ये दोनों सिरे आपस में शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। आर्मेचर का एक सिरा और फील्ड का एक सिरा आपस में शॉर्ट किया हुआ है और इसको जो है वो नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव सप्लाई आ रहा है, तो ये हमारा सप्लाई सोर्स होगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ से हमने इसको नेगेटिव दे दिया, यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई लाएंगे। वो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो आर्मेचर से होते हुए, मतलब हमारा जो एमीटर है, एमीटर से होते हुए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से पॉजिटिव पे आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जो है वो हमने आर्मेचर को दी, मतलब एमीटर को दिया, और एमीटर से होते हुए हमारा सप्लाई जो है वो लाइन सिरे पे आ गया, मतलब हमारा जो स्टार्टर्स है वहाँ पे आया। फिर हम फील्ड का सिरा फील्ड को देंगे और आर्मेचर मतलब आर्मेचर का सिरा आर्मेचर पे दिया है। पर हमें यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम लोग एक सिंपल सा मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक स्पीड पे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमें अगर फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है तो हम स्पीड को चेंज करके जो है, या फिर EMF को चेंज करना है तो हम उसके स्पीड को कम या ज़्यादा करके जो है मतलब EMF को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया है, फील्ड का सिरा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो वेरैक को गया होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिया हुआ है और वेरिएबल रेजिस्टेंस से होते हुए फील्ड पे आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगा। तो एक सिंपल सा कनेक्शन है, मतलब एक जो है हमने इस्तेमाल किया जो हमारी डीसी मोटर्स है उसके लिए, ठीक है। जो हम मतलब एक रियोस्टेट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा जो डीसी मोटर्स है उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए, और जो दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो जो हम इसको यहाँ पे जो सप्लाई दे रहे हैं, जो फील्ड को एक्साइटेशंस कर रहे हैं, अगर हम लोग फील्ड को भी कम या ज़्यादा करेंगे तो उसी के प्रोपोर्शनल में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी, और वो कम या ज़्यादा प्रमाण में काटी जाएगी तो EMF भी उसी मतलब प्रोपोर्शनल में बनेगा। तो इसीलिए एक दूसरा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो हमने इसके फील्ड के सीरीज में लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये डीसी मोटर हुआ, ये हमारा अल्टरनेटर्स है। तो अब अल्टरनेटर्स है तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक जो रियोस्टेट है वो इसके फील्ड को मिलने वाले सप्लाई के सीरीज में लगा हुआ है, बट अभी हमने क्या किया, बाहर से डायरेक्ट सप्लाई दिया, तो वो जो मतलब हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो बाईपास होगा, ठीक है ना। वो अभी फिलहाल सर्किट में नहीं होगा तो हम उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या किया हुआ है अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमें ये हमने थ्योरी में देखा था, ये जो फील्ड होगी इसको तो 110 वोल्ट की आवश्यकता है, बट यहाँ पे जो डीसी मोटर्स है अगर हम उसके नेम प्लेट्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रेटेड वोल्टेज 400, तो हमें इसको 400 वोल्ट डीसी सप्लाई देना होगा तब जाकर ये मोटर रोटेट होगी। बट अगर यहाँ पे 110 है और इसको 400 है तो हमें कुछ और सोर्स की आवश्यकता है, इसीलिए क्या करते हैं कि एक और मोटर लगाई दी जाती है जिसको हम पोनी मोटर्स कहते हैं।
तो इसी के साथ मतलब शाफ्ट के साथ ये पैरेलल कनेक्टेड है, और जब ये रोटेट होगी तो जाहिर सी बात है ये एक प्रकार का डीसी जनरेटर है, तो वो सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, और वो जो डीसी सप्लाई है वो हम इस फील्ड एक्साइटेशन को दे रहे हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे तो 220 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है, बट नॉर्मली क्या है वो 110 के आसपास में देखे, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग जो है इसको डीसी सप्लाई देते हैं। तो 110 वोल्ट इससे प्रोड्यूस हो रही है, वो हम इसको देते हैं, और यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, और ये जो है वो सारा का सारा इसके साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने वहाँ पे भी ड्राइंग में आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक अल्टरनेटर 1 का सिंबल होगा, अल्टरनेटर 2 का सिंबल होगा, तो ये जो सारा का सारा है वो हमारा अल्टरनेटर 1 का वो है मतलब सेटअप है। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अगर आप देख रहे होंगे तो ये वोल्ट मीटर जो है वो डीसी का वोल्ट मीटर है। इसका मतलब आप जो इसको इनपुट सप्लाई दोगे वो हमें पता चलेगा हमने कितना वोल्टेज दिया है, उसी के प्रोपोर्शनल में एमीटर लगा हुआ है। तो ये जो लोड मतलब जो हमारा डीसी सप्लाई होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे ये कौन सा है 0 to 15। हाँ सर, डीसी के लिए है, ठीक है ना। तो हम जो है ये दोनों मीटर जो है हम डीसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मीटर होगा ये वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखाएगा, ये जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं वो कितना करंट ले रहा है वो दिखाएगा, बट ये जो दोनों मीटर्स है ये हमारे आउटपुट पे लगे हुए हैं। तो हम जो अल्टरनेटर्स का जो आउटपुट वोल्टेज हमें प्रोड्यूस होगा वो हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, और जो लोड अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे करंट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज और करंट ये एसी का है, ये और ये जो मतलब वोल्टेज और करंट ये जो है 1 और 2 जो है हमारा इनपुट का है, सप्लाई का है। तो अब हम अगर ये एक सप्लाई है मतलब ये एक सेटअप है, तो सेम सेटअप यहाँ पे है और सेम कनेक्शंस यहाँ पे भी होंगे, अल्टरनेटर 1 और अल्टरनेटर 2। अब हमें इसको पैरेलल करना है, तो पैरेलल करने के लिए हमने दो मेथड्स देखी थी। एक इसको बाईपास किए, यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो जो है उसकी करंट है, ठीक है ना, वो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो हम इसके लिए उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो इसके टर्मिनल खाली पड़े हैं, ठीक है ना। ये मीटर 3 का है और यहाँ पे मीटर 5 का भी खाली पड़ा होगा, ये नीचे में, ठीक है। तो 6 तो हमने लोड के लिए लगाया है, 2 के नीचे या तो ये यूज़ करेंगे या तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका यूज़ जरूर कर रहे हैं। तो 2 मीटर्स को हमने खाली छोड़ दिया। नहीं सर, 5 नंबर खाली पड़ा है, देखो ये 2 नंबर है, ठीक है, और 6 नंबर तौर पर नहीं है, ये इस्तेमाल किया हुआ है 6 नंबर। तो 6 को हमने इस्तेमाल किया, 2 को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मीटर इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ पे देखा था 2 मेथड देखी थी, हम लैंप मेथड के द्वारा कर सकते हैं या फिर हम लोग जो है वो सिंक्रोनोस्कोप के द्वारा कर सकते हैं। तो ये है वो सिंक्रोनोस्कोप, ठीक है। हम इस मेथड को करके जो है मतलब इसका इस्तेमाल करके सिंक्रोनोस्कोप का इस्तेमाल करके जो है वो आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या फिर एक लैंप मेथड होती है, ये है वो लैंप मेथड। तो हमारे पास 3 लैंप मेथड होती हैं, एक होती है डार्क लैंप मेथड, दूसरी होती है ब्राइट लैंप मेथड, और तीसरी होती है डार्क एंड ब्राइट लैंप, दोनों भी इक्वल है। अब पहले कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं डार्क लैंप मेथड, डार्क का मतलब होता है कि लैंप शुरुआत में बंद होंगे और जैसे ही मतलब पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा वो ब्राइट हो जाएंगे, मतलब अगर दोनों का सीक्वेंस इक्वल हो गया तो वो ब्राइट हो जाएंगे। अब ब्राइट होना है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो ही वो ग्लो कर पाएंगे। अगर सेम फेजों में है तो वो ग्लो नहीं कर पाएंगे, तो पोटेंशियल जब डिफरेंट होगा तो ही वो ग्लो कर पाएगा। तो वो अलग अलग फेजों में लगे होंगे तीनों, ठीक है। पर जब हमारा ब्राइट लैंप मेथड होगा तो ब्राइट में क्या होता है, वो शुरुआत में डिफरेंट फेज में होगा, जैसे ऑन ऑफ होगा तो सेम फेज में आ जाएगा, तो सेम फेज में आ जाएगा, बराबर है। तो वो लैंप क्या होंगे, ग्लो होंगे या बंद होंगे, बंद हो जाएंगे। और डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड में क्या होता है, 2 फेज आपस में बदलेंगे और एक फेज सेम फेज पे होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 जलेंगे और एक बंद हो जाएगा। तो ये वो जो मेथड है ये बंद होगा, ये हो सकता है ये चले, या ये 2 बंद हो जाए ये चले, या हो सकता है ये 2 चले ये बंद हो जाए, ठीक है। तो हम दोनों मेथड्स का इस्तेमाल जो जैसे कनेक्शन होंगे वैसा होगा। अब यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, सेलेक्टर स्विच का मतलब है अल्टरनेटर 1 और अल्टरनेटर 2, इन दोनों की वोल्टेज करंट को वो मेजर करेगा, ठीक है। ये दोनों की फ्रिक्वेंसी या दोनों का फेज सीक्वेंस को वो मेजर करेगा। तो हम एक एक को चलाते हैं, ठीक है, और वो करते हैं, ठीक है। पर चाहिए वहाँ पे हो सकता है सप्लाई करिए मैम, अब उधर ही हो, डर रही हो क्यों डर रही हो, तीसरी सोर्स भी ये वोल्ट मीटर ये किसके बीच में लगा हुआ है, कौन सा ये वोल्ट मीटर जो है ये तीनों 2 फेजों के पैरेलल में लगा होगा,
क्योंकि अगर आप सेलेक्टर स्विच को देखोगे तो ये 6 नंबर ऑन टर्मिनल्स करना होते है। हैं, ठीक है ना। तो वो 6 के 6 टर्मिनल्स को दे रहा होगा। 6 का मतलब है तीनों फेजों के आपस में होगा वो। 3 फेज इधर से जा रही है, 3 फेज इधर से आ रही है इसमें। बिल्कुल सही। तो ये देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है जो वोल्ट मीटर को रेंज कर रहा होगा। तो आप आर वाई का वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, वाई बी को मेजर कर सकते हो, बी आर को मेजर कर सकते हो। तो तीनों फेजों का आप लोग आउटपुट को चेक करेंगे। हम करते हैं सर, इसको फिलहाल तो ऑफ करते हैं, ठीक है। इसको ऑन करेंगे। अब ये अल्टरनेटर 1 पे है, तो अल्टरनेटर 1 मतलब क्या, अल्टरनेटर 2 मतलब कौन सा, ये, ठीक है। तो अल्टरनेटर 1 मतलब ये हमारा मेन अल्टरनेटर है। तो एक जब इसको ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे रखेंगे, और अल्टरनेटर 2 को ऑन करेंगे तो इसको पे रखेंगे, ठीक है। तो ये सेलेक्टर स्विच है। अब फिलहाल करिए ऑन। आपने ऑन कर दिया है तो सबसे पहले हमें डीसी सोर्स को ऑन करना पड़ेगा। सप्लाई आ गया, इनपुट वोल्टेज, ठीक है 415, क्योंकि मैम ने वहाँ से स्विच ऑन किया है, इसका मतलब यहाँ तक सप्लाई आ गया। अब हमें इसको ऑन करना है। ऑन हो गया, हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद में हम इसको इस रेंज पे लेके आएंगे कि यहाँ पे 400 वोल्ट आ जाए। तो 400 वोल्ट आने के लिए सबसे पहले इसे ऑन करेंगे। जब 400 वोल्ट हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे 400 वोल्ट रिड्यूस कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे भी इनपुट वोल्टेज हमें पता चल जाएगी कितनी आ रही है, ठीक है। तो इसका इनपुट वोल्टेज है 400, तो यहाँ पे 400 वोल्ट के आसपास में आना चाहिए। तो अब 400 वोल्ट आ गया है, इसका मतलब हम लोग जो है स्टार्टर को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टर्स को ऑन करेंगे। अब हमने स्टार्टर्स को ऑन कर दिया। इनपुट में हमारा 400 वोल्ट था, और क्योंकि ये लोड के साथ कनेक्टेड है, मोटर उसको घुमा रही है, तो वो उसका लोड है, तो कुछ ना कुछ करंट आ गया। पर अभी भी आपको, अगर आप देख रहे होंगे तो आउटपुट वोल्टेज नहीं आया, क्योंकि आपने इसको बंद करके रखा हुआ है, फील्ड एक्साइटेशन। क्योंकि जब तक आप फील्ड को सप्लाई नहीं दोगे वो फील्ड एक्साइटेशन नहीं करेगा और आउटपुट वोल्टेज भी नहीं आएगा। तो आपको इसको ऑन करना है। तो आप ऑन कर दीजिए। जैसे ऑन करोगे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, कोई स्विच ऑन करिए, आप देखिए। बट आउटपुट वोल्टेज आ गया, ठीक है ना। अब का क्या है, आउटपुट वोल्टेज आ चुका है। तो अब यहाँ पे लगभग जो भी वोल्टेज है, जो भी करंट है, क्योंकि हमने लोड नहीं लगाया तो करंट तो नहीं है, बट लोड मतलब वोल्टेज आपको जरूर दिखाएगा, क्योंकि ये एक्साइटेशन कर रहा है, ठीक है। अब आपको एक पता चल गया कि हाँ यहाँ पे इतना वोल्टेज है और इतना करंट है, ठीक है। आप यहाँ पे फेज सीक्वेंस को भी चेक कर सकते हैं। तो हमने अभी फिलहाल अल्टरनेटर 1 पे रखा है। जब अल्टरनेटर 2 पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटर 1 है। हम अल्टरनेटर 1 पे रखते हैं। अब हमें यहाँ पे पता है फेज सीक्वेंस आ रहा है। हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होगा कि फेज सीक्वेंस को चेक करें, क्योंकि जब भी हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं सबसे पहला कंडीशन होता है कि इसका फेज सीक्वेंस सही होना चाहिए। फेज सीक्वेंस सही होगा तो ये इसकी जो रीडिंग है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। पर अगर हमने इसको आपस में बदल दिया, हमने अब ये चल रहा है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मशीन से कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बंद करके करना जब भी करेंगे। हम इसको चलाते हैं। अब फेज सीक्वेंस क्या है, बदल गया। तो हमें सही फेज सीक्वेंस रखना होगा, आर वाई बी जो क्रम है उसी क्रम में रखना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, हमें सही डायरेक्शन में करने के लिए इसको सही रखना होगा। तो हमें ये फेज को निकाला, यहाँ से हमने यहाँ लगा दिया, और अब हम देखेंगे फेज सीक्वेंस अब हमारा सही है, वो उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसका मतलब फेज सीक्वेंस सही हो चुका है। हम वोल्टेज की बात कर रहे थे, जैसे सर ने क्वेश्चन किया था, क्या हम तीनों फेजों के बीच की वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं? तो सर जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच है, तो सेलेक्टर स्विच को जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये जो है वो आर और वाई के बीच की वोल्टेज मेजर करेगा। यहाँ पे वाई और बी के बीच की वोल्टेज आएगी, यहाँ पे आर और बी के बीच का वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है। आप किसी एक में रखिए, बाकी फेजों में वोल्टेज वही रहेगा, ठीक है ना, सेम रहेगा। तो यहाँ पे लगभग 400 वोल्ट के आसपास में है। फ्रीक्वेंसी अगर आप मेजर करेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेटिंग टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर्स है, रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर्स है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे जो पत्ती सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होगी वो उस समय की डिज़ाइन की फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 48 के आसपास में। पर हम लोग बोलते हैं जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज आने के लिए हमें इसको मूव करना होगा, या तो हमें इसकी स्पीड को वेरी करना होगा, या हमें फील्ड एक्साइटेशन जो हमने की है उसको वेरी करना होगा। जब जाके हम लोग या तो फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं या वोल्टेज को बदल सकते हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए इसकी स्पीड को वेरी करते हैं। क्या हो रहा है, तो हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो
ले बना यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 हर्ट्ज के आसपास में फ्रिक्वेंसी है और 400 वोल्ट के आसपास में इसका वोल्टेज है। ठीक है, तो इसी दौरान में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमने अल्टरनेटर 2 अभी नहीं ऑन किया है, तो हम अब अल्टरनेटर 2 को ऑन करते हैं। चलिए सर, आप सबसे पहले इसे ऑन करते हैं। तो अल्टरनेटर 2 का अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ गया है 400 वोल्ट के आसपास। करंट अभी हमने मोटर ऑन नहीं किया है तो करंट नहीं आएगा, तो आप ऑन कर दीजिए सर। सर इसको फील्ड ऑलरेडी वो चल रहा है, तो उसी से फील्ड आ रही है। ठीक है, आपका आउटपुट वोल्टेज आना शुरू हो गया है सर। ठीक है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, आपका अल्टरनेटर 2 वर्किंग में आ चुका है। क्या हुआ? नहीं दिशा है। अब अल्टरनेटर 2 है, तो हम अल्टरनेटर 2 को 2 पे रखते हैं। पहले हमने 1 में रखा था, अब हम अल्टरनेटर 2 को 2 पे रखते हैं और सब फेज सीक्वेंस चेक करते हैं। तो फेज सीक्वेंस इक्वल है, पहले वाले का भी यही था, दूसरे वाले में भी फेज सीक्वेंस यही है, तो दोनों का फेज सीक्वेंस इक्वल है। ये क्लियर हो गया। अब अल्टरनेटर 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी थी? अल्टरनेटर 1 की फ्रिक्वेंसी लगभग 51 के आसपास में है, पर अल्टरनेटर 2 की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। ठीक है ना, लगभग 48 है और वोल्टेज भी कम है, तो हमें क्या करना होगा? फ्रिक्वेंसी को पहले बढ़ाना होगा। अल्टरनेटर 2 की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएगी। अगर आप जब फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज भी डाउन हो रहा है। फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगी, देखो, क्योंकि स्पीड के प्रोपोर्शनल में हमारी फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो अभी क्या हुआ? जैसे ही हमने स्पीड को कम किया, हमारी वोल्टेज भी कम हो गई, पर फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। इधर लाओ, लाओ और लेकर आओ, इधर और लाओ, लाओ। फ्रिक्वेंसी को कम करो। ठीक है, बढ़ाओ। ठीक है, छोड़ दो। पहले अब अल्टरनेटर देखो, अब हमारे दोनों अल्टरनेटर चल रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटर 2 में हमने सबसे पहले अल्टरनेटर 1 को देख लेते हैं, फिर 2 को, क्योंकि हमें क्या देखना है? फ्रिक्वेंसी। अब देखो, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी तो हमारा ये जो है सिंक्रोनस को वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तभी मैच करेगी, दोनों अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी अगर मैच होगी तो ये हमारा सिंक्रोनस स्कोप जो है वो यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि हमने बोला है 3% वोल्टेज मतलब 3% फ्रिक्वेंसी और 20% वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, मतलब अलाउ होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में। अगर ये सही है तो इसीलिए अगर यहाँ पे होगा तो बिल्कुल आपकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल मैच है और आपकी वोल्टेज बिल्कुल मैच है। पर अगर कम है तो ये नॉब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से यहाँ इन बिटवीन कहीं पे भी आएगा, तो आप स्विच को ऑन कर सकते हो ये वाले को, पर आप तब तक इसको ऑन नहीं कर सकते हो जब तक ये बिल्कुल मैच नहीं करे। तो हमें सबसे पहले फ्रिक्वेंसी को मैच करना है, तो आप में से कोई एक जो है इसको करिए और संभल के आओ। आपको क्या करना है? आप देखो, ठीक है, नीचे भी क्योंकि यहाँ सप्लाई है, इसको भी ध्यान दीजिए और फिर वो भी करना है आराम से। आप मत छुओ, आप मत कम देगा बात। छोड़ दो।
मेरे फोन में क्वालिटी नहीं है। अल्टरनेटिव 1 पे हमने देखा, अल्टरनेटिव 1 पे फ्रीक्वेंसी 50 है और 400 के वोल्टेज के आसपास में है। हम अल्टरनेटिव 2 को भी देखते हैं करीब। हाँ सर, इतना ही है, ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, अब अगर छोटो फ्रीक्वेंसी देखते हैं, अभी भी दूर है। ठीक है ना, इसका मतलब अभी भी कोई दिक्कत है। तो हम अल्टरनेटिव 1 पे दोबारा आते हैं। देखो यहाँ पे कम हो गया, ठीक है, और इस पे कुछ और आ गया। तो यहाँ पे हमें इसको देखना है। अब करिए देखते हैं थोड़ा सा ठीक है फ्रीक्वेंसी कम हो गया। हाँ ओके, 50 पे रखना है ना। ठीक है 3% प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब 50 है, 400 के आसपास में वोल्टेज है। अल्टरनेटिव 1 का देखो बदल गया, तो इसको बढ़ाओ। कमाल क्या है, ये शर्ट देखो, ये तो उसमें चलते रहेगा, इसीलिए मैडम को मना किया। संभाल के करो, संभाल के, आधी छोड़ दो, इधर करो, अपनी ओर करो। संभाल के करो, उधर सप्लाई है, याद रखो। हम उसमें सप्लाई है, हाथ में कंगन टच हो जाएगा, सप्लाई है, इधर से आइए, चलो अरे तापी करो। हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम सिंक्रोनस स्कोप को छोड़ देते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस स्कोप में आ ही जाएगा। हम लैम्प मेथड को बात करते हैं। ठीक है, तो हम लैम्प मेथड को ऑन करने के लिए ऑफ कर देते हैं। एक लैम्प यूज हो गया, क्योंकि वोल्टेज बिल्कुल क्लोज नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। चला गया, दूसरा लो। चाहिए होगा। ये जो है, ये वाला हमने इसको जो सप्लाई दिया है ना, उसके सीरीज में लगाया है, बट वहाँ पे वो बाईपास है। बट फिर भी कुछ कनेक्शन उसके हमने जोड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें से आने वाला सप्लाई उधर आ रहा है और फिर वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा है, क्योंकि उसी से हमने कनेक्ट इसको किया है, तो इसीलिए वो वर्क कर रहा है। भले बाईपास है, पर वो वर्क कर रहा है। होगा
चलेगा। हाँ ठीक है, कैपेसिटर 1 का और 2 पे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो जब वो बल्ब लग गया है कम का लगाएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, अब देखो ये तो ग्लो कर रहा है, ये बंद है। इससे पहले कहा था जब हमारा पैरेलल ऑपरेशंस में क्या होगा, जब हम डार्क एंड ब्राइट लाइन मेथड इकट्ठे यूज कर रहे हैं तो दो तो चलेंगे पर एक बुझा होगा, और बाद में क्या होगा, ये दो बंद हो जाएंगे और तीसरा जो है वो ऑन हो जाएगा। अब देखो इसका स्विचिंग टाइमिंग बदल रहा है। स्विचिंग टाइमिंग मतलब एक ग्लो जो कर रहे हैं वो बहुत स्लो कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट मैच के करीब है। अब हम लैम्प जब हमने लगा दिया है तो फ्रीक्वेंसी बदल गया होगा, तो अल्टरनेटर 2 को पहले मैच करते हैं और फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर अल्टरनेटर 1 पे आएंगे, अल्टरनेटर 1 पे भी ऐसा ही हाल होगा, ठीक है। देखो स्विचिंग टाइमिंग बदल गया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है बट अल्टरनेटर 2 का चेंज है। फ्रीक्वेंसी बार बार बदल रहा है, देखो। तो इसको हमें चेंज करना है, तो इसको थोड़ा सा बदलो सर, हल्का स्पीड बढ़ा, हल्का सर, और थोड़ा सा और उसको करो सर, उसको करो। देखो अब स्विचिंग टाइम बदल रहा है तो लैम्प डार्क ब्राइट और फ्रीक्वेंसी कर रहा है, सब फ्रीक्वेंसी बदल जाए। इसको बदलो और लेकर जाओ, उधर लेके जाओ, छोड़ दो। अब देखो टाइमिंग बदल रहा है, ठीक है। अब हम सिंक्रोनस स्कोप की बात करते हैं। अब ऑलमोस्ट सेम है, देखो क्लोज आ गया तो हमने ऑन कर दिया, ठीक है। वो एकदम क्लोज आ गया था, जैसे ही क्लोज आएगा हमें एक इंडिकेशन होगा कि लैम्प की ब्राइटनेस तो हमारी ठीक है। अब देखो पहले जो क्या था कि दो बंद हो जाएंगे और एक ग्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो ग्लो हो जाएंगे और ये कर गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, ठीक है। डार्क एंड ब्राइट मेथड, तो दो बंद हो गए और एक ग्लो हो गया, ठीक है। बट ये आपको देखना होगा स्विचिंग टाइमिंग, तो हम इसी के भरोसे पे जा रहे हैं। इसमें हमें बहुत कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल होता है कि कब ऑन हो जाए, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग बदल रहा है। आपका फ्रीक्वेंसी बार बार बदल रही थी तो ये टाइमिंग बदलता है, तो वो दिक्कत करती है। अब हमारा ये पैरेलल ऑपरेशन हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का वोल्टेज सेम है, ठीक है। अब अगर हम इस कंडीशन में इसका आउटपुट बंद कर देंगे तो ये आज सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करेगी, करो ना। इसको जो मिलने वाला डीसी सोर्स है वो अगर बंद कर देंगे तो ये क्या होगा, आज सिंक्रोनस की तरह बिहेव करेगी। हाँ टाइम और नहीं सर, फील्ड एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर कर रहे हैं। अभी तो वो अल्टरनेटर था, क्योंकि अल्टरनेटर तभी वर्क करेगा जब आप फील्ड एक्साइटेशन दोगे और वो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा। बट मोटर में क्या होगा, प्राइम मूवर को बंद करेंगे मोटर को, प्राइम मूवर को तो चलने दीजिए, तो नहीं उधर सप्लाई लेके आज सिंक्रोनस मोटर को चलेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो करते हैं, बंद कर दो वहाँ से सप्लाई, पहले अल्टरनेटर 1 पे थोड़ा लोड आएगा, ठीक है। बंद कर दो, बंद कर दिया, सप्लाई बंद नहीं हुआ, बंद हो गया, वोल्टेज का ड्रॉप कर गया है। इसका वोल्टेज ड्रॉप कर गया, 400 था 300 पे आ गया। अब ये जो है इसको सप्लाई दे रही है, ठीक है ना, और वो आ जाओ मोटर की तरह बिहेव कर रहा है। बट जब आप ऑन करेंगे, ऑन कर दो, ऑन कर दो, बंद हो गया। पहले क्या था कि इसका सप्लाई इधर आ रहा था, पहले आप ऑन कर दोगे, ऑन कर दो तो वो सप्लाई दे देगा, पर आप दोबारा वो सब बदलेगा, है ना। तो ये आएगा मोटर की तरह बिहेव कर रही है, क्लियर कर दे बंद। अब वो वोल्टेज दे दिया, पहले 300 के आसपास में आ गया था और इधर से सप्लाई इधर रिवर्स हो रही थी, तो वो एज अ मोटर की तरह बिहेव कर रहा था। बट अब वो अल्टरनेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, क्लियर कर दे सब, बंद कर दो सब।